अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 15 मिनट डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, ताकि इसको हर कोई आसानी के साथ बना के तैयार कर ले और इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप चीनी और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। बेसिकली हम इसका शीरा तैयार कर रहे हैं, तो आपने 1 कप पानी लेना है, आधा कप चीनी ले लीजिएगा और इसमें मैं ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर ½ टीस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स करेंगे और बस एक बॉईल आने तक ही पकाएंगे। बेसिकली इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको बस हमने चीनी को ही मेल्ट करना है, बस इतना इसको थनी रखना है। हल्का सा जोश आएगा, इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो फिर चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो ये शीरा रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध, आधा लीटर कह लें या फिर 2 कप दूध कह लीजिए, ये मैंने ले लिया है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी ऐड कर देंगे इलायची पाउडर ½ टीस्पून के बराबर और इसको हमने एक बॉईल आने तक ही पकाना है। चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से, बस इतना ही इसको कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसको। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैं आपको कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व करके रख लूँगी। जब इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो देखिए इसके अंदर बॉईल आ गया है अच्छे से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। इधर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर से हम लोग उतारते हैं वो वाली, आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। और जब ये मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स करना है। बस इसको इतना कुक करेंगे कि ये थिक हो जाए, आधा मिनट लगेगा इसको थिक होने में। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है और बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है हमें इसको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम अपना डेज़र्ट रेडी कर लेते हैं। इधर मैं ले रही हूँ रस्क, ये पापे हैं और जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, हम लोग जो चाय के साथ खाते हैं, नॉर्मल वाली पापे हैंगे। तो मैंने ये ले लिए हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रेडी करने के लिए। तो डिश के अंदर मैंने एक लेयर लगा दी है और इसके ऊपर हम ये ऐड कर देंगे शुगर सिरप, जो हमने चाशनी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है इसके ऊपर, आपने बस हल्का सा ही ऐड करना है कि अच्छे से सोक हो जाए। और जो ये हमारा शुगर सिरप है इस वक्त हल्का सा नीम गर्म है और जो हमने दूध का जो मिक्सचर बना के रखा था वो भी हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। इसको असेंबल करते वक्त बिल्कुल ठंडा नहीं कीजिएगा उसको, नहीं तो वो सेट नहीं होगा। मतलब सेट हो जाएगा तो अच्छे से इसकी लेयर्स नहीं बनेंगी। अब इसके ऊपर हम एक लेयर लगा देंगे दूध का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसकी, और इसको मैंने जग में डाल दिया था ताकि इसको पोर करना आसान हो। और इसको हमने फैला देना इस तरह से। इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया इसके ऊपर। इसको फैलाने के बाद दोबारा से हम जो रस्क है हमारे पास उसकी लेयर लगा देंगे। तो आपके पास जिस साइज़ की डिश हो उस साइज़ के हिसाब से आपने इसको पहले से कट करके रख लेना है। उसके बाद आप इसकी लेयर्स लगा दीजिएगा इस तरह से और इसको भी हमने सोक कर देना है शुगर सिरप से। और शुगर सिरप जो आपका बच जाएगा आप उसको डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, उससे उसको आप चाय वगैरह में या किसी और डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारा इस्तेमाल नहीं होता है इसके अंदर, थोड़ा सा ही इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसकी मैंने लेयर लगा दी, इसको भी हम फैला लेंगे इस तरह से। और ये बहुत जल्दी बन जाता है डिज़र्ट और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। इधर मेरे पास ग्लेज़ चेरीज़ थी, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, वो थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से आप इसको डेकोरेट कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ता भी ऐड कर रही हूँ, पिस्ता के स्लाइसेस हैं ये ऐड कर देंगे। बस सिंपल सा ही रखा है इसको मैंने। और इसके बाद आप इसको रख दीजिएगा फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था, ये सेट हो गया है। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और अच्छा सेट हो जाएगा।
तो ये देखिए, इसको मैं दिखाती हूँ निकाल के इसका अंदर का लुक। और ये बना बहुत मज़ेदार था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अच्छा और इतना आसान डिज़र्ट बन के तैयार होता है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको इसका अंदर का टेक्सचर, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इतना सॉफ्ट बनता है। इसको आप लोग इंस्टेंट मलाई केक कह सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह का मलाई केक हम बनाते हैं। बस ये आपने पापड़ से तैयार किया है रस्क के साथ, लेकिन इसका टेक्सचर टेस्ट बिल्कुल सेम हैगा। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए कॉकटेल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, और इसको हम हाफ़ लीटर मिल्क के साथ तैयार करेंगे। इस डिज़र्ट को बना के आप काफ़ी सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं, मतलब 6 से 8 लोग इजीली इस डिज़र्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, स्पेशल डिनर्स पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था हाफ़ लीटर मिल्क, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए, दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए, और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसको एक बार आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाइए। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, 10 से 15 मिनट में ठंडा हो जाता है। अब इधर मैंने एक जेली पका के रख ली थी, 1 पैकेट जेली। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है मैंने, आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं इसके साथ। उसको बस मैंने कट कर लिया। जेली तो आप सबको पकानी आती ही होगी, मतलब 1 कप पानी के अंदर आपने इसको बॉईल कर लेना है। अब इस डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा टी केक। तो एक डिश ले ली है, उसके बेस में हम टी केक की स्लाइसेस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद कॉकटेल ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तकरीबन 1 कप के बराबर हमारे पास कॉकटेल है। तो फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी जेली ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डिज़र्ट है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। कभी भी आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं, आपके पास कम टाइम हो, तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट घर पे होते हैं और आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, कस्टर्ड जो हमने पकाया था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर दिया, उसको इवन कर दिया है। इसके बाद मैंने ले ली है विपिंग क्रीम, तो उसको मैंने विप्ड कर लिया था, सॉफ्ट पीक्स बनाई थी उसकी, और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा कप मैंने क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था। अगर आपके पास विपिंग क्रीम ना हो तो आप लोग टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं, मतलब डेयरी क्रीम भी लेके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। बस एक लेयर हमने क्रीम की लगा दी है और उसको हमने स्मूथ कर दिया है, इवन आउट कर दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए हम फ्रूट कॉकटेल इस्तेमाल करेंगे और जेली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो ये डिज़र्ट है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार होता है। तो बस इससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेटल हो जाए, ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में और ये अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुंह में जाके बस मेल्ट हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत सिंपल सा है डिज़र्ट। इसको हर कोई बना सकता है और इसमें हमने कोई ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं रखे, इंग्रेडिएंट्स भी कम रखे हैं, कम क्वांटिटी में मैंने आपको बनाना बताया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट से बनके तैयार हो जाता है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ सवैयों का मीठा। इसको आप सवैयों की खीर भी कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है। मतलब आपका कभी भी मीठा खाने का दिल चाहे, आप फ़ौरन से इसको बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर देसी घी। देसी घी में इसको बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मिक्स नट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, कैशू नट और किशमिश लिए, सब 2 टेबल स्पून के बराबर लिए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बारीक कट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, मतलब 1 के 4 हिस्से कर लीजिएगा और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। उसके बाद यही पैन ले लेंगे, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे। देसी घी ना हो तो आप बटर ले लीजिएगा, बटर में भी बहुत मज़े का लगेगा ये। फिर मैं ले लूँगी ये मोटी वाली सेवइयाँ 1 कप के बराबर, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। ये ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक, बस इसको फ्राई करना है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। वैसे तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा ब्राउन थी, भुनी हुई सेवइयाँ थी, तो इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चंद सेकंड लगेंगे, 1 से आधा मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब ये भुन जाएंगी फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3 कप के बराबर मैं दूध ऐड कर लूँगी, यानी कि 750 ml के बराबर आपने दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। और सेवइयों को हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में, और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद बस मिक्स कर लीजिएगा इसको एक बार, और इसको आप बस इस तरह से सिमर पॉइंट पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं और दूध जो था वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, और इसी तरह पकते पकते इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्रीमी बनती हैं ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ गुड़ 5 टेबलस्पून के बराबर। ये पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास डलियों के अंदर हो, पीसेस में हो, तो आप उसका पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नट्स ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। नट्स वगैरह ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि नट्स का और इलायची का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ जाए, एक टेस्ट आ जाए इसके अंदर। तो बस इसको मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, उसको मिक्स कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी थिकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है हमें, बहुत ही हल्की सी थिकनेस आएगी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐड करके हम इसको थिक कर लेंगे, बस 1 मिनट ही कुक करेंगे और उसके बाद ही हमारा मीठा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप गरम गरम खाना चाहते हैं तो आप गरम गरम सर्व करें, और अगर आप इसको सर्दियों में बनाएंगे तो गरम गरम सर्व कीजिएगा। गर्मियों में बनाएंगे आप तो इसको आपने ठंडा सर्व करना है। तो ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया, अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाता है, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब ये क्रीमी होता है, थिक होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब आप इसको असली घी में बनाएंगे, एक उसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार सा, साथ में गुड़ का भी इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है, मतलब हमारे घर वालों का हाथ नहीं रुका था इसके ऊपर, बनी इतने मज़ेदार थी, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट कोटेड डेट्स सिखाने जा रही हूँ, जिनको बनाना बेहद आसान है। इसमें आपको कोई कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं और इफ्तार टाइम पे एज अ डिज़र्ट के तौर पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहते हैं अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देना, तो आप इसको बना के प्रिपेयर करके इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। अपनी रमज़ान प्रिपरेशंस में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए होंगी खजूरें, अच्छी क्वालिटी की आपने सॉफ्ट खजूरें लेनी है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 500 ग्राम्स के बराबर ली हैं। इसको हम डी सीड्स कर लेंगे, यानी कि इसमें से जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे।
इसको आपको पूरा अलग नहीं करना है, बस एक साइड से आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से और उधर से आपने गुठली को निकाल देना है। तो इस तरह से सारी जो खजूरें हैं मैं रेडी कर लूँगी। अब इसकी हम फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा चाहिए होगा हमें 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम बादाम पिस्ते और काजू लिए थे मैंने 1/4 कप के बराबर, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। इसके अंदर कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क मिठास के लिए, 1/4 कप के बराबर ऐड किया है इसके अंदर मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा और भी ऐड कर लूँगी इसके अंदर। मतलब बेसिकली इसका जो डो है ना या इसका जो मिक्सचर है हमने इसी के साथ बनाना है। तो बस इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारी डेट्स की जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, डेट्स ले लेंगे और इस फिलिंग को हमने मज़ेदार सी फिलिंग को इसके अंदर फिल कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा को निकाल लीजिएगा, बस इसको अच्छे से आपने फिल कर देना है और इसको फिल करके हम रख लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी डेट्स को फिल कर लूँगी। तो देखिए डेट्स हमारी अच्छे से फिल हो गई हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने यूज़ की है डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है। आप लोग चॉकलेट कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बस चॉकलेट का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जो आपके घर में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर पे रख के, या फिर आप लोग माइक्रोवेव में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। डेट्स को ले लेंगे, चॉकलेट में डिप करेंगे और निकाल लेंगे फोक की मदद से ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट भी निकल जाए। इसको आपने बटर पेपर पे रखना है ताकि जब ये सेट हो जाए तो फिर बटर पेपर से निकालना आसानी से निकल जाएगी, स्टिक नहीं होगी। इसको हम गार्निश करेंगे पिस्तों के साथ और थोड़े से नारियल के साथ मैंने गार्निश करा है। आप लोग बादाम पिस्ते दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है ये और बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आएगा, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये सेट हो जाएंगी। तो देखिए सेट हो गई हैं। जब ये सेट हो जाए तो आप किसी भी बॉक्स में करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। पूरे मंथ के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे बनती इतने मज़े की हैं, पूरे मंथ के लिए रुकेंगी नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं घर में। इन डेट्स को सर्व करने के लिए मैंने मिनी कपकेक लाइनिंग्स ली हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसके अंदर करके आप रख सकते हैं, जैसे कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं, मेहमानों को सर्व कर रहे हैं या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इन लाइनिंग्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल लगती हैं और किसी भी अच्छे से बॉक्स में रख के आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो देखिए सारी रेडी हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अपनी रमज़ान प्रिपरेशंस में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में और इसको खाने में भी। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे क्योंकि इनका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है। और मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन आप घर में बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।